निमन प्रणाम सा। मैं मोनू बिश्नोई। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज, यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम बात करेंगे गुरु महाराज जाम्बो जी द्वारा बताए गए 29 नियमों की। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि गुरु महाराज जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना कब की थी। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ की स्थापना 1485 ईस्वी में समराथल दौरे पर पाल बनाकर की थी और उन्होंने सबसे पहले बिश्नोई अपने चाचा पुलोजी पवार को बनाया था। अब गुरु महाराज जाम्बो जी द्वारा बताए गए 29 नियमों को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला नियम है 30 दिन सूतक रखना। 29 नियमों में यह पहला नियम है, यानी जब स्त्री के गर्भ में बच्चा 9-10 महीने बाद इस दुनिया में आता है तो उस समय माता और बच्चा दोनों अपवित्र होते हैं और इस अवस्था में स्त्री अपने आप को कमज़ोर महसूस करती है। वो काम करने योग्य नहीं होती। 1 महीने में वो अपनी पूर्ति कर लेती है। ऐसे समय में किसी घर पे जाना भी अपवित्र माना जाता है। 30 दिन के बाद यानी 31वें दिन हवन करवाकर बढ़िया घर में साफ सफाई करके पाल बनाकर बच्चे को बिश्नोई बनाया जाता है और घर का सूतर उतर जाता है। अब दूसरा नियम आता है 5 दिन का रजस्वला रखना। 29 नियमों में यह दूसरा नियम है। 5 दिन के मासिक धर्म में आ जाने पर युवती को गृह कार्य से दूर रहना चाहिए। यानी कि ये गुरु महाराज जाम्बो जी ने नियम बताया है कि 5 दिन का रजस्वला स्त्रियों को गृह कार्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं। स्त्री के हाथ का जल व अन्न ग्रहण करने से राक्षस योनि मिलती है और यह बात स्त्री को नहीं बल्कि घर परिवार के हर सदस्य को समझनी चाहिए और सबको मिल बांटकर कार्य करना चाहिए। और स्त्री को भी अपने पति का या भगवान का स्मरण करना चाहिए। ऐसी अवस्था में स्त्री को छूना भी पाप से कम नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, सेरा करो स्नान। सेरा करो स्नान। प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर दांतुन करें, फिर जल छान कर ग्रहण करें और फिर स्नान करें। यहीं से जीवन गति प्रारंभ होती है। यानी कि जब हम रात्रि अवस्था में नींद से उठते हैं तो हम नींद के समय स्वप्न में रहते हैं। हमारा शरीर मृत व्यक्ति के समान हो जाता है और हम अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए हमें सुबह जल्दी सूर्य उदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक क्रिया से मुक्त होकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ही हमें चाय नाश्ता ये लेना चाहिए, हवन आदि करना चाहिए, क्योंकि बिना नहाए हम अपवित्र होते हैं। लेकिन आजकल ये नियम उल्टा हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त की बजाय 8 बजे उठना और शाम को 8 बजे तक नहाना चलता है। तो गुरु महाराज द्वारा बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें। अब चौथा नियम आता है शील। शील व्रत का पालन करना चाहिए। शील व्रत का पालन करना चाहिए। शील शब्द से प्रशंसा अनुसार कई अर्थ हो सकते हैं, किंतु यहाँ 29 नियमों में जो इस शील शब्द का प्रयोग किया है, इसका अर्थ है कि स्त्री के लिए पतिव्रता धर्म का पालन करना तथा पुरुष के लिए पत्नी व्रत धर्म का पालन करना। पति पत्नी में तथा संसार की मर्यादा को बांधने वाला यह एक शील व्रत धर्म है। स्त्री और पुरुष को बांधने वाला, स्त्री और पुरुष में मेल मिलाप करने वाला एक ही धर्म है, वो है शील धर्म।
इस धर्म के बगैर भाई भाई नहीं रहेगा, बहन बहन नहीं रहेगा, संसार के सारे रिश्ते नाते टूट सकते हैं। इस धर्म का चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो सबको पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुरु महाराज जाम्बोजी द्वारा बताए गए 5वें नियम की। संतोष। अपने ही परिश्रम द्वारा जो यथा कर्मानुसार फल मिला जाए उसी फल को ही संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है। अपने ही परिश्रम द्वारा जो यथा कर्मानुसार फल मिल जाए उसी फल में ही संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। इसके विपरीत धन प्राप्ति के लिए दिन रात होने वाली इच्छा का प्रसार ही लोभ कहलाता है। संतोषी सदा सुखी और लोभी सदा दुखी रहता है। गुरु महाराज जाम्बोजी ने 5वां नियम बताया संतोष। अब हम जो कार्य करते हैं हमें जितना मिलता है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर हम दिन रात कमाने की सोचते हैं, आज ये कर ले आज वो कर ले, तो वो हमारा लोभ है। और संतोषी व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहेगा और खुश रहेगा, और लोभी हमेशा दुखी रहेगा। अब 6 नंबर पे गुरु महाराज जाम्बोजी ने नियम बताया था सूची प्यारो। सूची प्यारो का मतलब है शरीर की शुद्धता तथा मन बुद्धि की शुद्धता से प्रेम रखना। शरीर की शुद्धता और मन और बुद्धि की शुद्धता से प्रेम रखना। शरीर की शुद्धि तो मिट्टी जल से होती है और मन की शुद्धि अच्छे विचारों से, भगवान के भजन से तथा सत्य बोलने से होती है। अब आता है 7वां नियम संध्या। प्रातः काल सूर्य उदय तथा सायंकाल समय को संध्या कहते हैं। उस समय रात्रि तथा दिन की संधि वेला होती है। प्रातः काल की संधि वेला में तो रात्रि की समाप्ति होती है तथा दिन का आगमन होता है, तथा साय समय तो दिन की विदाई और रात्रि का आगमन होता है। ऐसी वेला ही पवित्र मानी जाती है। यानी कि सूर्य उदय से पहले भगवान का सिमरन करना चाहिए और सूर्य अस्त होने के बाद रात होने से पहले हमें संध्या करनी चाहिए। गुरु महाराज जाम्बोजी द्वारा बताए गए 8वां नियम है सांझ आरती। संध्या पूर्ण हो जाने के बाद रात्रि का समय हो जाता है। उस समय में भी व्यर्थ की निंदा या आल बाल की बातें न करें, उसमें अपना समय बर्बाद न करें। जैसी तुम वार्ता करोगे या सुनोगे वैसा ही संस्कार तुम्हारे अंदर आएगा। यानी कि शाम होने के बाद रात्रि का पहर शुरू हो जाता है, उस समय हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, बल्कि वह समय हमें भगवान के कीर्तन में लगाना चाहिए। गुरु महाराज जाम्बोजी द्वारा बताया गया 9वां नियम है हवन। सभी के हित के लिए सचेत होकर तथा प्रेम भाव से हवन करो तो मुक्ति पद अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। केवल हवन करना प्राप्त नहीं है, हवन के साथ साथ हित चित्त और प्रीत की भावना भी जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि सुबह उठकर हवन करना चाहिए, प्रेम भाव से करना चाहिए। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो ये नहीं साल में 6 महीनों में एक बार हवन करवा लिया और हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हवन आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब 10वां नियम है जल दूध और ईंधन को छानना। जल दूध और ईंधन को छानना। जल दूध को तो छान करके पीना चाहिए और लकड़ी उपले आदि को छाड़ करके जलाना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि लकड़ी आदि ईंधन में छोटे छोटे कीड़े आदि इकट्ठे हो जाते हैं। अगर हम ईंधन को झाड़ कर काम में नहीं लेंगे तो वो भी लकड़ी के साथ ही जलकर भस्म हो जाएंगे। उन ऐसे कीड़ों को मारने का पाप आप पर अवश्य लगेगा। इसीलिए हमें जल दूध और ईंधन को छान कर यूज करना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए। गुरु महाराज जाम्बोजी ने 11वां नियम बताया वाणी। यानी कि वाणी मुख से उच्चारित होने वाले शब्द को भी छानकर अर्थात सत्य प्रिय हित होकर बोलना चाहिए। 12वां नियम है अक्षमा और दया। सदा ही अक्षमा और प्राणियों पर दया हृदय में, ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे पर आश्रित है। यदि आपके अंदर
भाव होगा तो किसी पर दया कर सकते हैं, और यदि आपके अंदर दया भाव हो है तो आप क्षमा भी कर सकते हैं। यानी कि हमें हर किसी को अक्षमा कर देनी चाहिए, हमें दया का भाव रखना चाहिए। गुरु महाराज जाम्बू जी द्वारा बताया गया 13वां नियम है चोरी। कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किसी दूसरे के धन को छिपा कर ले जाने को चोरी कहते हैं। इसका घोर पाप लगता है हमें किसी को से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए, वो चोरी कहलाएगी। 14वां नियम है निंदा। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने अवगुणों को छिपाकर दूसरों के अवगुणों को प्रकट करना ही सामान्य रूप से निंदा कहलाता है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए दूसरों की बात बढ़ा चढ़ाकर कहना ही निंदा कहलाता है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। 15वां नियम है झूठ। कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए झूठ बोल देते हैं लोग, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी झूठ बोल देते हैं, हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए। 16वां नियम आता है व्यर्थ का विवाद। व्यर्थ का विवाद नहीं करना चाहिए। किसी तत्व के सूक्ष्म विचारों द्वारा तह तक पहुंचाना वाद कहलाता है। कोई छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर लड़ाई झगड़े वाली बात विवाद हो जाती है। 17वां है अमावस्या का व्रत। अमावस्या को व्रत रखना चाहिए, अर्थात निराहार रहकर उपवास करना चाहिए। उप यानी कि समीप, वास मतलब आवास, अर्थात परमात्मा के समीप रहना चाहिए। अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो परमात्मा के पास में ही बिठाने वाले हों। सांसारिक खेती बाड़ी व्यापार आदि कर्तव्य तो दूर हटते हैं और संध्या हवन सत्संग परमात्मा का स्मरण ध्यान आदि कर्म परमात्मा के पास बैठाते हैं। इसलिए महीने में एक दिन उपवास करना चाहिए और वह दिन अमावस्या का ही श्रेष्ठ माना है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों शक्तिशाली ग्रह अमावस्या के दिन एक राशि में आ जाते हैं। और सोमवार मंगलवार बुधवार व्रत को छोड़कर हमें एक अमावस्या का व्रत अवश्य रखना चाहिए। गुरु महाराज जाम्बू जी द्वारा बताया गया 18वां नियम है विष्णु भजन। सर्वज्ञ सर्वेश्वर परमात्मा श्री विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। भज यानी कि सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है, इसलिए भजन करने का अर्थ है कि विष्णु परमात्मा की सेवा करनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। तो हमें हर रोज विष्णु का भजन करना चाहिए। गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा था, हाथों से काम करते रहो लेकिन मन में विष्णु जपते रहो। 19वां नियम है जीव दया, यानी जीवों पर दया करते हुए उनका पालन पोषण करें। सभी जीव अपने अपने कर्मानुसार जीना चाहते हैं, इसलिए उनके जीवन में सहयोग देना चाहिए, न कि उनके जीवन को समाप्त करके स्वकीय उदरपूर्ति करना चाहिए। मतलब उनके जीवन को खत्म करके खुद के पेट की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। 20वां नियम है रुख लीला नहीं खावे, मतलब हरा वृक्ष नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हरा है, दिन रात बढ़ता है, हवा जल भोजन आदि ग्रहण करता है, मनुष्य की भांति चल फिर नहीं सकते। तो क्या हुआ, चेतन शक्ति वाला तो है ही, फिर भी उसको काटने का यह मतलब हुआ कि आप जीवों का नाश कर रहे हैं। हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए। अमृता देवी ने वृक्षों के लिए तो बलिदान दे दिया था 363 विष्णुइयों ने। तो हरे वृक्ष को कदापि भी नहीं काटना चाहिए। अजर जरे, अजर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि अब तक जले नहीं हैं, इनको राख न होकर अग्नि रूप में स्थित होकर मानव को जलाते रहते हैं। इनको जला दिया जाए, इनकी भस्मी ठंडी हो जाएगी, तभी तुम्हें चैन पड़ेगा। मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग देना चाहिए। 22वां नियम आता है भोजन, रसोई। रसोई में क्या है, भोजन स्वकीय जाति के लोगों के हाथ का बना हुआ ही करना चाहिए। जैसा खावे अन्न वैसा हो जावे मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, यही कहावत चरितार्थ होती है। इसलिए प्रत्येक विष्णोई के घर का विश्वास है कि कभी मांसाहारी नहीं होना, अर्थात मांसाहारी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
अन्य लोगों के घर पर धर्म नियमों का पालन नहीं होता है, वहाँ का अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्न ग्रहण न करे, यही जमदेव जी की आज्ञा है। अब बात करते हैं 23वें नियम की, अमर रखावे। अमर रखावे जब जाम्बोजी महाराज ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी तब की बात है। अमर रखावे, मादा भेड़ बकरियों का तो समूह इकट्ठा रह सकता है और लोग उनको ऊन, दूध आदि के लिए भी पालते हैं, किंतु नर भेड़ या बकरा साथ में अधिक नहीं रह पाते, जिसके कारण लोग उनको कसाईयों को दे देते हैं। कसाई लोग उनकी हत्या कर देते थे। इस प्रकार से सैकड़ों बकरे कसाईयों के हाथ में पहुंचकर कट जाते थे। इतनी अधिक मात्रा में जीव हत्या को देखकर जम्बेश्वर जी ने यह धर्म नियम बनाया था कि प्रथम तो विश्नोई होकर भेड़ न पाले, यह नियम बनाया था। अब समस्या यह आ गई कि इन बकरों का क्या करें। तब गुरु महाराज ने कहा कि यदि भेड़ों में इनको नहीं रख सकते तो इनका ठाट बना दीजिए, जिसमें केवल बकरे ही रहेंगे, ये अमर ही रहेंगे, अर्थात इन्हें कोई नहीं मारेगा, क्योंकि अब ये अपनी इच्छा मृत्यु मर जाएंगे। और यह जो परंपरा है अब केवल रोट्टू गांव में इसका पालन हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। बैल बंधिया, बैल को बंधिया न तो स्वयं करें और न ही दूसरों को करने दे। जब बछड़ा हल चलाने के लायक बड़ा हो जाता है तो लोग उसे नपुंसक बनवा देते हैं। जब बछड़े को नपुंसक बनाया जाता है तो यह दृश्य अति करुणामय तथा कष्टदायक होता है। गुरु महाराज ने बिश्नोइयों के लिए यह विशेष नियम बनाया है कि बैल को तुम लोग नपुंसक कराकर पाप के भागीदार मत बनना। अब आता है 25वां नियम, अमल। अफीम नहीं खाना चाहिए। अफीम एक भयंकर नशीला पदार्थ है। इसका आदि मानव जल्दी हो जाता है। इसका आदि यानी कि इसकी लत जल्दी लग जाती है। हमें अमल नहीं खाना चाहिए। तंबाकू, खाने पीने और सूंघने के रूप में तंबाकू का प्रयोग कभी यानी कि कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसी भयंकर व हानिकारक वस्तु को गधे भी नहीं खाते हैं, किंतु वारे मानव, तूने इसका कई प्रकार के प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया है। तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमारा 26वां नियम है। अब आता है 27वां नियम, भांग। भांग कदापि नहीं पीनी चाहिए। भांग भी एक प्रकार का जहर है जो धीरे धीरे शरीर को काटता है। लेकिन आज वाले कहते हैं शिव जी ने भी तो भांग पी थी। भांग शिव जी पीते हैं, तो शिव जी ने तो जहर भी पिया था। है हिम्मत तो पी के दिखाओ। हमें भांग, तंबाकू, अमल किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। 28वां नियम आता है मग मांस। मग मांस, मनुष्य को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। यदि जिसने भी शराब का सेवन कर लिया तो समझो फिर उसने मांस भी खा लिया। इसलिए मग मांस दोनों को ही एक ही नियम के अंतर्गत रखे गए हैं। मग मांस, भांग, तंबाकू, अमल इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और लास्ट में हमारा नियम आता है नीला वस्त्र धारण न करें। इस नियम द्वारा स्पष्टता नीला वस्त्र धारण करना विश्नोई के लिए सर्वथा निषेध यानी कि रोक किया गया है, क्योंकि स्वभाव से जो सफ़ेद वस्त्र है उसको नीले रंग में रंगा जाता है। वह रंग ही मूलतः अशुद्ध होता है। गुरु महाराज जाम्बू जी ने नीले वस्त्र पर रोक लगाई है और जो इन 29 नियमों का पालन करेगा वही विश्नोई कहलाएगा। अंत में एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, 29 धर्म की आखड़ी, हृदय धरिए जोय, जाम्बो जी कृपा करी, नाम विश्नोई होय। और अब हमें एक दोहा बनाना होगा, हमें ये रूल बनाना होगा कि जो 29 धर्म को अपनाएगा वही विश्नोई कहलाएगा। नियमों का पालन करो तभी हमारा बेड़ा पार होगा। बिना नियम कुछ भी नहीं है। अपने समाज को सुधारो, नशा छोड़ दो। धन्यवाद।